हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी ई एंड बी डी पैरेलल एफ जी सच डैट एंगल ए बी सी इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल एफ जी एच इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को गिवन फिगर क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है, और इसमें क्या क्या गिवन है, ए बी और डी ई, यानी कि ये ए बी, ये वाला हमारा ए बी हो गया, ये हमारा डी ई हो गया। ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। और यहाँ पर बी डी, ये वाला बी डी और यहाँ पर एफ जी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक ना। यहाँ पर ये हो गया हमारा बी डी और यहाँ पर एफ जी, बी डी और एफ जी पैरेलल है। सच डैट, इस प्रकार से हो जाता है कि एंगल ए बी सी का वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल एफ जी एच का वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है। और निकालने के लिए क्या बोला है, एक्स और वाई। तब वाई तो इजीली निकल जाएगा क्योंकि एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बनता है उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से बाई का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल एफ जी ई, यानी कि एफ जी ई प्लस एंगल एफ जी एच इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बनता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल एफ जी ई कितना है, बाई है, और प्लस एंगल एफ जी एच का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया कितना, 60 डिग्री। अब y का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना, x निकालना। तब देखिए यहाँ ए बी और डी ई पैरेलल है, तो यहाँ पर ये बी डी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। यहाँ पर लिख देते हैं ए बी पैरेलल है डी ई के, ये ए बी पैरेलल है डी ई के एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। बी डी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल बी डी ई, बी डी ई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब उसी तरह से अब कौन सा पैरेलल था, बी डी पैरेलल एफ जी है, तो यहाँ पर डी एफ क्या हो जाएगा, डी एफ ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट से। यहाँ पर लिख देते हैं बी डी पैरेलल है एफ जी के, ये वाला बी डी पैरेलल है एफ जी के। अब कौन सा ट्रांसवर्सल होगा, एंड एफ डी इज अ, यहाँ पर एफ डी है, एफ डी इज अ ट्रांसवर्सल, एफ डी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई इक्वल होगा किसके, एंगल ई एफ जी के, ये वाला जो एंगल ई एफ जी है ना, ये वाला इसके बराबर होगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ई एफ जी के। तो यहाँ पर एंगल ई एफ जी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। एंगल ई एफ जी 50 डिग्री आ गया, वाई का भी वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब दोनों को 50 डिग्री और वाई का वैल्यू 60 डिग्री जो आया था, दोनों को जोड़ करके 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तब हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इन ट्रायंगल ई एफ जी। तो यहाँ पर एंगल ई एफ जी प्लस एंगल एफ ई जी, एंगल एफ, यहाँ पर हो जाएगा एंगल एफ ई जी प्लस यहाँ पर
एंगल EGF इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए एंगल EFG कितना है 50 डिग्री हम लोग निकाले हैं, प्लस एंगल FEG यानी कि ये वाला एंगल, तो इसका कितना है x है, प्लस एंगल EGF कितना है y है, और EGF कितना है y है, तो y का वैल्यू हम लोग निकालें 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री पुट कर देंगे तभी तो निकलेगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर 50 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब ये पूछा क्या था x और y के, तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस x इक्वल टू 70 डिग्री आएगा एंड y इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल इफ एंगल AEF इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल DFG इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल EGF इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल GEF इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर गिवन फिगर दे दिया है और AB और CD क्या है पैरेलल है, और यहाँ पर EF जो है ट्रांसवर्सल है, और इसमें से क्या क्या दिया हुआ है एंगल AEF 65 डिग्री दिया हुआ है, एंगल DFG 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर एंगल EGF 90 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर GEF x दिया हुआ है। यहाँ पर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि एंगल GEF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कर क्या AB पैरेलल CD यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है EF इज अ ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल CD है और यहाँ पर EF क्या है ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल यानी कि एंगल EFD इक्वल हो जाएगा, किससे इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक ना। जब कोई दो पैरेलल लाइन रहता है, ये ट्रांसवर्सल रहता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट से। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं एंगल AEF इक्वल हो जाएगा किसके, AEF इक्वल हो जाएगा एंगल EFD के, एंगल EFD के, ठीक ना, किससे अल्टरनेट एंगल से। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल EFD का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल AEF का वैल्यू 65 डिग्री है, तो दोनों इक्वल है, तो एंगल EFD का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल EFD को क्या लिख सकते हैं, एंगल EFD को कौन कौन, एंगल EFG अब प्लस एंगल GFD दोनों मिला करके EFD होगा, यानी कि ये वाला छोटा एंगल और ये वाला छोटा एंगल मिला करके एंगल EFD के बराबर होगा। तो यहाँ पर एंगल EFD को क्या लिख सकते हैं, एंगल EFG प्लस इसी का पार्ट है, तो एंगल EFG ये छोटा वाला, फिर ये वाला छोटा वाला है क्या है DFG या GFD, दोनों एक ही होगा, तो एंगल DFG दोनों मिला करके 65 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल EFD को हम लोग क्या लिखे हैं EFG और प्लस DFG, ये वाला EFG और ये वाला DFG दोनों छोटा छोटा वाला मिला करके EFD होगा, तो इसको ये तोड़ दिए हैं। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल EFG का तो कुछ नहीं दिया हुआ था, यहाँ से एंगल EFG निकल जाएगा, DFG का वैल्यू कितना 30 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल EFG इक्वल टू 65 डिग्री, इसमें से 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब देखो तब यहाँ से एंगल EFG निकल जाएगा, 65 में 30 डिग्री घटा देंगे, तब 5 में 0 गया 5, 6 में 3 गया, तब 6 में 3 गया तो 3, यानी कि एंगल EFG यानी कि इसके हेल्प से
एंगल EFG इंटरनल एंगल निकल गया, ये छोटा वाला एंगल 35 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें से 35 डिग्री और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ करके 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि GEF निकल जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर EFG निकालना ज़रूरी था। अब हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल EFG में, EFG में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या लिख सकते हैं, GEF ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल GEF प्लस एंगल EFG प्लस एंगल EGF इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए GEF x था जो कि इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एंगल EFG अभी निकाल लें कितना, 35 डिग्री प्लस एंगल EGF 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री का साइन भी है, तो 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5 और 0 5 और 9 और 3 12, 125 आ गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस 125 डिग्री कर देते, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 में 5 गया 5 और 7 में 2 गया 5, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD एंगल BAE इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल OEC इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड एंगल ECO। अब देखिए ये हमारा गिवन फिगर दे दिया है और इसमें से पैरेलल क्या है, AB और CD क्या है, पैरेलल है। अब इसमें से दिया हुआ क्या क्या है, एंगल BAE इसका वैल्यू 65 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल OEC कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री। अब यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोला है, एंगल ECO, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला। तब देखिए यहाँ पर AB पैरेलल CD है एंड इसको ट्रांसवर्सल AE को क्या लेते हैं, ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, यह फिर AO को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं यहाँ पर, एंड AO इज अ ट्रांसवर्सल, AO को ट्रांसवर्सल ले लिए हैं। तो यहाँ पर एंगल BAE प्लस एंगल AOD यानी कि ये वाला एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। जब ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस दोनों का सम 180 डिग्री होता है को इंटीरियर से। तो यहाँ पर लिख देंगे को इंटीरियर एंगल से। अब देखिए यहाँ से एंगल BAE या BAO बोलें एक ही है, तो यहाँ से कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री। अब यहाँ से एंगल AOD निकल जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOD 10 में 5 गया तो 5, 7 में 6 गया तो 1, यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 115 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। तो यहाँ पर एंगल AOD इक्वल टू एंगल COE इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये 115 डिग्री थे, भी 115 डिग्री हो जाएगा। तो यानी सी एंगल COE इक्वल टू 115 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अब ये ट्रायंगल में आ जाएंगे, इन ट्रायंगल COE। तो यहाँ पर दो एंगल दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ करके 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल ECO का वैल्यू आ जाएगा। तब यहाँ पर आ जाते इन ट्रायंगल OCE। तो यहाँ पर एंगल
OEC यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल COE प्लस एंगल ECO इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल OEC इक्वल टू कितना है 20 डिग्री। OEC कितना है 20 डिग्री गिवन में दिया हुआ था। अब यहाँ पर एंगल COE कितना निकाले हैं यानी कि ये वाला एंगल 115 डिग्री है प्लस एंगल ECO इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 20 डिग्री और 115 डिग्री को ऐड करेंगे तो 0 और 5 और 2 और 1 3 और यहाँ पर 135 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर एंगल ECO इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ECO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल ECO आ जाएगा। 10 में 5 गया 5 और 7 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से एंगल ECO का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD and EF is a transversal cutting them at G and H respectively if angle EGB equal to 35 degree and QP perpendicular EF find the measure of angle PQH। अब देखिए यहाँ पर गिवन फिगर दे दिया गया है और AB और CD आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक। और यहाँ पर EF जो है ट्रांसवर्सल है और इसको कट कर रहा है। यहाँ पर EF जो ट्रांसवर्सल है वो AB को G पर और CD को H पर कट कर रहा है। और यहाँ पर एंगल EGB 35 डिग्री दिया हुआ और QP परपेंडिकुलर है EF पर, ठीक। और यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है PQH, ये वाला X जो है ना PQH ये निकालने के लिए बोला। तो देखिए यहाँ पर AB पैरेलल CD है एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल। तो ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल EGB इक्वल हो जाएगा एंगल EHD के, एंगल EHD के ये वाला एंगल किससे हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पर एंगल EHD इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा। ये वाला इसका वैल्यू 35 डिग्री आ गया तो ये 35 डिग्री तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल EHD इक्वल हो जाएगा एंगल QHP के वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से एंगल QHP इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा। अब ये 35 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री ऑलरेडी पता है तो दोनों को जोड़ करके 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि QPH एक ट्रायंगल बन रहा है। तब यहाँ पर आ जाता है इन ट्रायंगल QPH में। तो यहाँ पर एंगल QPH प्लस एंगल PQH प्लस एंगल QHP इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर अब काउज में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। लिखना होगा तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखिए एंगल QPH यानी QPH ये 90 डिग्री क्या है गिवन में दिया हुआ था प्लस एंगल PQH इसका तो वैल्यू ही निकालना हम लोग को प्लस एंगल QHP कितना निकाले हैं 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री और 35 डिग्री को ऐड करेंगे तब 0 और 5 और 9 और 3 12 125 डिग्री आ जाएगा। PQH इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल PQH इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से एंगल PQH निकल जाएगा 180 में 125 डिग्री घटा देंगे तो 10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया
तो 5, तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए बी इफ ई जी इज द ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल जी ई डी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल ई जी एफ। अब देखिए ये हमारा गिवन फिगर दे दिया है, ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, और ई एफ यहाँ पर ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, यहाँ पर सिंबल भी है, और यहाँ पर ई जी जो है यानी कि ई जी ट्रांसवर्सल है, सच डेट इस प्रकार से हो जाता है कि जी ई डी टोटल कितना 130 डिग्री। अब निकालने के लिए क्या बोला है, एंगल ई जी एफ ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई जी इज द ट्रांसवर्सल, ठीक ना। तो यहाँ से ए बी और सी डी पैरेलल है, ई जी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा कोई इंटीरियर से। तो यहाँ पर एंगल ई जी एफ यानी कि ये वाला एंगल ले लेते हैं ई जी एफ और प्लस एंगल जी ई डी ले लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से। अब देखिए एंगल ई जी एफ तो निकालना ही है, प्लस एंगल जी ई डी कितना दिया वो 130 डिग्री दिया हुआ, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ई जी एफ कितना आ जाएगा, 180 में 130 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 0, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल ई जी एफ 50 डिग्री आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एंगल ई जी एफ इक्वल टू 50 डिग्री। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।